मनवा लागे लागे रे सावरे ले तेरा हुआ जिया का जिया का जिया। ये अदाकारा अपनी खूबसूरती, अदाकारी और बोल्डनेस के लिए ही नहीं, विवादों के लिए भी जानी जाती है। लवली हो गया नाम तेरा पढ़ के, नाम तेरा पढ़ के मैं लवली हो गया, नाम तेरा पढ़ के नाम। हालांकि इस एक्ट्रेस ने अपनी फिल्मी करियर में अब तक कई शानदार फिल्में की हैं, जो कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो गई हैं। लेकिन सिनेमा के इतिहास की संभवतः वो ये पहली ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनको लेकर इतने विवाद भी हुए हैं। इस एक्ट्रेस की पहचान आज न सिर्फ मशहूर एक्ट्रेस और फिल्म स्टार के तौर पर है, बल्कि एक ऐसी कलाकार के तौर पर भी है जो फिल्मों से बाहर भी कई मुद्दों पर अपनी सोच रखती हैं। इसीलिए वो हमेशा विवादों में घिरी रहती हैं। कभी वो जेएनयू में छात्रों पर हमले की घटना पर यूनिवर्सिटी जाकर छात्रों के साथ खड़ी नजर आती हैं, तो कभी कहती हैं शादी के बगैर यौन संबंध बनाने और शादी ना करने की मर्जी उनकी है। एक समय वह डिप्रेशन की शिकार भी हो गई थी और थेरेपी ले रही थी, जिसका खुलासा उन्होंने खुद ही किया। लहू लग गया, लहू लग गया। अभी हाल ही में रिलीज हुई उनकी एक फिल्म में उन पर फिल्माए गए गाने पर भी उन्हें काफी विवाद का सामना करना पड़ा, जिसमें उन्होंने छोटे और भगवा रंग के कपड़े पहने हैं। तुम हुए मेहरबान तो है ये। वो अपने करियर के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हमेशा चर्चा का विषय रही हैं। उनका नाम क्रिकेटर, बिजनेसमैन से लेकर कई बड़े स्टार्स के साथ जुड़ा है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात करने जा रही हूँ बॉलीवुड सेंसेशन दीपिका पादुकोण की, जो कि इन दिनों अपनी फिल्म पठान को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। इस वीडियो में दीपिका पादुकोण के पर्सनल और प्रोफेशनल करियर के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, दीपिका पादुकोण ने अपने फिल्मी करियर में अब तक कई शानदार फिल्में की हैं, लेकिन उनके करियर के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा चर्चा का विषय रही। अभी वो भले ही रणवीर सिंह के साथ अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उनका नाम क्रिकेटर, बिजनेसमैन से लेकर कई बड़े स्टार्स के साथ जुड़ा था। आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि दीपिका का जन्म 5 जनवरी 1986 को भारत में नहीं बल्कि डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुआ था। उनके पिता प्रकाश पादुकोण अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुके हैं। उनकी मां का नाम उज्ज्वला पादुकोण और बहन का नाम अनीशा पादुकोण है, जो कि एक प्रोफेशनल गोल्फ प्लेयर हैं। दीपिका खुद भी एक बेहतरीन बैडमिंटन प्लेयर रह चुकी हैं। बरसों तक उनका रूटीन था तड़के सुबह उठकर प्रैक्टिस के लिए जाना और फिर स्कूल जाना, लेकिन धीरे धीरे उनकी दिलचस्पी मॉडलिंग में होने लगी और उन्होंने स्कूल के समय से ही बतौर मॉडल काम करना शुरू कर दिया। मॉडलिंग और फिल्मों में करियर बनाने के लिए उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। 18 साल की दीपिका को लोगों ने सबसे पहले बतौर मॉडल टीवी पर लिटिल और क्लोजअप के विज्ञापनों में देखा। सांस चलते हैं, दांत मजबूत बचते हैं। वो कई बड़े डिजाइनर्स के लिए रैंप पर भी चल चुकी हैं, लेकिन उनकी किस्मत ने रुख तब लिया जब उन्हें सिंगर कंपोजर हिमेश रेशमिया ने अपने गाने से लोगों के बीच इंट्रोड्यूस कराया। फिर साल 2006 में उन्होंने कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या में काम किया था। इसके बाद साल 2007 में ब्लॉकबस्टर फिल्म ओम शांति ओम से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसमें उनके हीरो सुपरस्टार शाहरुख खान थे। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई। भारत के साथ साथ ये फिल्म विदेशों में भी काफी पसंद की गई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर। हालांकि इसके बाद उनको कई फिल्मों में असफलता का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। फिल्म कॉकटेल उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में उनके अभिनय की काफी प्रशंसा हुई और आलोचकों और जनता दोनों का उन्हें प्यार मिला। वो ये जवानी है दीवानी, रेस 2, चेन्नई एक्सप्रेस, गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी कई सुपरहिट फिल्में दर्शकों को दे चुकी हैं। लहू लग गया, लहू लग गया। हाल ही में उनकी फिल्म पठान रिलीज हुई, लेकिन ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर गई। पठान के गाने बेशरम रंग को लेकर खूब विवाद हुआ। इस गाने में दीपिका को भगवा रंग के छोटे कपड़े पहनने पर लोगों ने खूब बवाल मचाया। नशा चढ़ा
इतना ही नहीं, फिल्म को बॉयकॉट करने की भी मांग सोशल मीडिया पर होने लगी। लेकिन ये फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि दुनिया भर में काफी हिट रही और अब तक 1000 करोड़ से भी अधिक की कमाई कर चुकी है। यही नहीं, ये सिर्फ 10 दिन में दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी। दीपिका ना सिर्फ एक टैलेंटेड अदाकारा हैं, बल्कि फिल्मों के अलावा अन्य मुद्दों पर भी खुलकर बोलती हैं, इसीलिए वो हमेशा विवादों में घिरी रहती हैं। 2015 में दीपिका ने वोग मैगजीन के लिए माई चॉइस नाम का वीडियो शूट किया था। इस वीडियो में वो औरतों के हक और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की बात करती हैं। वीडियो में दीपिका ने ये भी कहा कि शादी के बाहर यौन संबंध बनाने, शादी के बगैर यौन संबंध बनाने और शादी ना करने की मर्जी उनकी है। तब काफी लोगों ने दीपिका की आलोचना भी की। दीपिका एक्ट्रेस के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं और उनका एक प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है का प्रोडक्शंस। मिस्र में इसका मतलब होता है रूह, खासकर कि वो हिस्सा जो आप चले जाने के बाद पीछे छोड़ जाते हैं। अपने प्रोडक्शन हाउस तले उन्होंने एसिड अटैक पर बनी फिल्म छपाक बनाई है और 83 भी। उनके प्रभाव और इम्पैक्ट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2018 में वो सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम की सूची में शामिल थी और 2022 में वो टाइम इम्पैक्ट 100 की लिस्ट में शामिल थी। लेकिन दीपिका के करियर के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा चर्चा का विषय रही है। करियर की शुरुआत से ही दीपिका के अफेयर के चर्चे बी टाउन में गूंजने लगे थे। उनके लिए यहाँ तक कि कहा गया कि इंडस्ट्री में कामयाबी पाने के लिए ही उन्होंने बॉयफ्रेंड बनाए। वहीं जब उन्हें पहले से कोई दूसरा बेहतर लड़का मिल गया तो पिछले वाले से ब्रेकअप कर लिया। दीपिका ने मुंबई शिफ्ट होने के बाद सबसे पहले निहार पांड्या से दोस्ती की। दोनों की मुलाकात एक्टिंग स्कूल में हुई थी। अनजान मुंबई शहर में दीपिका बहुत जल्द निहार के करीब आ गयी और दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। लगभग 3 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दीपिका ने निहार से ब्रेकअप कर लिया। निहार के बाद दीपिका की उपेन पटेल के साथ नजदीकियां बढ़ने की खबरें आई। हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में कभी खुलकर बात नहीं की और बहुत कम समय के लिए ही दोनों रिलेशनशिप में रहे। उपेन बॉलीवुड फिल्मों के अलावा नच बलिए और बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में नजर आ चुके हैं। सुनने में ये भी आया कि दीपिका पादुकोण ने करियर बनाने के लिए बिजनेसमैन विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या का भी सहारा लिया। दीपिका और सिद्धार्थ को कई बार एक दूसरे के काफी नजदीक देखा गया। दोनों का रिलेशनशिप तब उजागर हुआ जब क्रिकेट के फील्ड में ही दोनों एक दूसरे को किस करने लगे, जो कैमरे में कैप्चर भी हो गया और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। बताते हैं कि सिद्धार्थ के साथ उनकी नजदीकी किंगफिशर में कैलेंडर गर्ल बनने के बाद बढ़ी थी। इन दिनों किंगफिशर की सभी पार्टीज और फैशन शो में दीपिका सिद्धार्थ के साथ ही नजर आती थी। साथ ही दीपिका के लिए सिद्धार्थ ने स्पेशल बर्थडे पार्टी का आयोजन भी किया। दीपिका का अफेयर सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स ही नहीं बल्कि क्रिकेटरों के साथ भी रहा। दीपिका का अफेयर इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ रहा। युवराज और दीपिका को कई बार पार्टीज और इवेंट्स में देखा गया। दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहे थे, लेकिन दोनों ने कभी मीडिया के सामने अपना रिश्ता दोस्ती से आगे नहीं बढ़ाया। दीपिका के सभी अफेयर्स में सबसे ज्यादा जिस अफेयर की चर्चा रही वो था रणबीर कपूर के साथ। दोनों ने फिल्म बचना है हसीनों में पहली बार साथ काम किया, जिसके दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और इन्होंने डेट करना शुरू कर दिया। दोनों की डेटिंग इतने आगे बढ़ चुकी थी कि इनकी शादी तक की खबरें आने लगी थीं। इस रिलेशनशिप में सबसे अच्छी बात ये थी कि दोनों ने कभी भी पब्लिक के सामने अपने रिश्ते को छुपाने की कोशिश नहीं की। रणबीर ने दीपिका को एक अवार्ड शो में सबके सामने प्रपोज किया, लेकिन 3 साल बाद कैटरीना कैफ और रणबीर के बीच बढ़ती नजदीकियों को देखकर ये दीपिका ने यह रिश्ता खत्म कर दिया। फाइनली दीपिका की लाइफ में 2012 में रणबीर सिंह की एंट्री हुई और दोनों ने 2018 में इटली के लेक कोमो में जाकर शादी कर ली। तो दोस्तों, आप दीपिका पादुकोण के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास दीपिका पादुकोण से जुड़ी कोई भी और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।